बाला सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर। ग्लोबल मार्केट में कुछ कुछ एक्शन हो रहा है कमोडिटीज़ को लेकर, चाइना को लेकर, जिस तरह से आ रहे हैं। सर बताएं, क्या कुछ वाकई में लग रहा है कि रिवाइवल के संकेत हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसे सर? अगर अगर ग्लोबल के साथ देखते हैं क्लियरली, एक एक तरफ से फेड कट जो कट हुआ था, जनरल एक्सपेक्टेशन वाज उनका अग्रेसिव कट आ सकता है, और सिग्नल भी जो देंगे उसमें भी अग्रेसिव कट के हिसाब से सिग्नल देंगे। द वेरी फैक्ट दैट 50 बेस पॉइंट कट करके दे आर नॉट इंडिकेटेड बड़ा कट आ सकता है। इट इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ यूएस इकोनॉमी कंटिन्यूज टू डू वेल, वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट रेट, द ग्रोथ मोमेंटम, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब में देखते हैं। आई थिंक यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी continues to do well. That also reflects on generally the way metal prices and all behaving, commodity prices generally. Second is oil prices coming down is also positive, क्योंकि input cost generally कम हो जाते हैं, and that also something could be positive for inflation, which might force some bit of growth to be maintained. Third is as you rightly put, the China market, बट उनको तो लास्ट 2 साल से एफर्ट जो डाल रहे हैं, एटलीस्ट नाउ दे आर टेकिंग सम स्टेप्स। जो रियल एस्टेट में उनका जो तकलीफ जो बहुत था, समथिंग दे आर नाउ एड्रेसिंग इट, because that's something they have identified as a sector which is dragging China down. So they are also they also have wherewithal to take some kind of aggressive steps to get back on a growth path. They have been making an effort, उतना आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, बट इतना 2 साल हो गया, उसके बाद जो स्टेप्स ले रहे हैं, also giving some scope actually for the recovery on China could also come. Though most of the people don't want China exposures, I think सब लोग का investments interest on India has been rising, and China continues to remain low. But I think commodity prices हिसाब से देखते हैं that there seems to be some bit of interest, revival interest coming on the China economy. That's way broadly I see. ठीक बात है। तो चाइना की तरफ से जो बड़ा एक्शन हुआ उसका फायदा मिल रहा है। सर अब आइए हमारे बाजारों की बात करते हैं। लाइफ हाई पर है लगातार। पहली बार 26,000 और 50,000 के इंडेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में। व्हाट नेक्स्ट? एक तरफ लोगों को बड़ा जोश भी है कि मार्केट हाई बना रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा डर भी लगता है, बहुत बढ़ गए बहुत बढ़ गए। कैसे देखें इस बाजार को? एक तो बायन से तो आप मना नहीं कर सकते, बायन में तो अपना इकोनॉमी है। आई थिंक ऑल सेक्टर्स आर फायरिंग। जो लास्ट 3-4 साल से जो गवर्नमेंट जो पुश आया, have made actually growth to come from across all sectors. अगर every sectors, आप कोई भी आप सेक्टर में आज देखते हैं except credit growth where we have seen some bit of slowdown, बाकी हर the core sectors में, whether it is power sectors, whether it is infrastructure sectors, whether it is the railway sectors, whether it is the automobile sectors, even auto ancillaries, हर सेक्टर में आज के में अगर देखते हैं momentum is good, company balance sheets are good, and profitability में उतना दिक्कत नहीं है उसमें। इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कम नहीं हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंटिन्यूज रिमेन लो। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को जो लास्ट 2-3 साल से, 2 साल से स्पेशली, नॉट इवन 2 साल से, 1 साल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो बढ़ रहा है एक्चुअली, उसका भी इम्पैक्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ एक्चुअली। देयरफॉर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक बायंसी हैज टू रिमेन। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का अभी भी पॉजिटिव सरप्राइज आ रहा है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग का थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है। So therefore, as long as corporate earnings continues to good, balance sheet continues to remain good, I think मार्केट में मंदी करके फायदा नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन, आई थिंक इज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, एंड इंक्लूडिंग कंजम्पशन लेड ग्रोथ का भी अभी रूरल इकोनॉमी से आना शुरू हो गया। एक ही दिक्कत आ सकता है, मेनली द रिसेंट द अनप्रेडिक्टेड rather untimely monsoon, erratic monsoon, and could potentially impact जो agriculture sector का जो impact जो expectation था, that could come, and therefore we might see agriculture led inflation could come back. These are some of the areas मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकता है। मार्केट का मेरे हिसाब से ये the current momentum जो है, I think will continue. जनरल फीलिंग जो रहता है स्मॉल एंड मिड कैप ज्यादा बढ़ गया है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज within the smallest macro sectors, many companies का भी discovery value also happening. Therefore, आपको उसमें roll out नहीं कर सकता है, generalize नहीं कर सकता है, that sector is bad. Therefore, मेरे हिसाब से broader market का sentiment will remain buoyant.
ठीक बात है। तो ये आपके लिए बाजार पर पूरा एक्शन। अब सर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, सोचा कि फेड की एक बार मीटिंग हो जाए। लोग जो बहुत डरा भी रहते कि सितंबर में वही जैसे 2007-2008 में हुआ वैसा हो जाएगा, बड़ी मंदी आने वाली ग्लोबली, तो फिर एक बार ये इवेंट निकल जाए, बाद में पैसे लगाएं, तो इवेंट के बाद तो और तेज हो रहे हैं मार्केट। जो लोग साइड लाइन पर बैठे हैं उनके लिए क्या सलाह है, क्या पैसे लगाएं? और जो लोग अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, लाइफ हाई पर हैं, वो बुक करना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या सलाह है? दोनों तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें बताएं सर। या एक तरफ से तो आपको असेट रिबैलेंसिंग का हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इधर से आपको कितना अपसाइड आ सकता है इक्विटी में, मे बी से 7-8%, 10% काइंड ऑफ अपसाइड अगर है। एट द सेम टाइम मार्केट में पैसे भी बन गया एक्चुअली, प्लस इंटरेस्ट रेट का कट का भी उम्मीद चालू हो गई है। therefore पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो जरूरी है, बट इतना इतना आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना है डिपेंडिंग अपॉन कितना ओवरवेट इक्विटी में है, उसके हिसाब से some bit of allocation to multi-sector fund, multi-asset allocation fund और hybrid funds और balance advantage fund, उसमें तो डाइवर्सिफाई करके बट स्टे विद द इक्विटी एसेट क्लास लॉन्ग टर्म के हिसाब से और करना चाहिए। जो फेंस में बैठा एक्चुअली आई थिंक द बेस्ट वे टू फर्स्ट वी हैव टू पार्टिसिपेट। आई थिंक इक्विटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि आप 1-2 साल का अगर हिसाब से देखते हैं एक्चुअली इक्विटी में पैसे नहीं बनेगा। आई थिंक वी हैव टू लुक एट 10-year पीरियड, या अगर मार्केट में 80,000 इंडेक्स में किसको भी उसके इक्विटी में पैसे डालना है, यू हैव टू लुक एट 10-year पीरियड। अगर वो हिसाब से अगर आएंगे क्लियरली equity में he has to enter somewhere. I think best way to enter equity market through the hybrid funds, and then you start investing and also go by the core portfolio. Core portfolio अगर देखते हैं clearly the large cap fund, flexi cap fund, mid cap and small cap fund, ये सब actually core portfolio आ जाएंगे। Therefore building a portfolio I think it should be the more approach that you should take, not just take one schemes and then hope for the best. Instead of that, a basket approach could be the best way to come in for those जो फंड्स में बैठा एक्चुअली सोच के कभी आने के लिए मन नहीं होते हैं, पर उनको तो ऐसे ही शुरुआत करना पड़ेगा। अनलेस यू कम इनटू द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड, आपको पैसे नहीं बनते हैं। दैट्स समथिंग एवरीवन हैज टू रिमेंबर। तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा सर, अब लाइफ हाई के आसपास से सेक्टोरल ट्रेडिंग भी बाजार में चल रही है, आपको कहाँ निवेश के मौके दिखते हैं, क्या कुछ पसंद है आपको? I think fund house के हिसाब से clearly I think the capital goods sectors का व्यू अभी भी अपना पॉजिटिव है। I think pharma sectors been positive, telecom sectors we as a fund house have been quite positive, and I think banking and financial service sectors में 2 साल का consolidation हो गया। I think that's something we'll probably see value play coming in soon, and I think even commodities, I think we see a short-term uptick that could come. Therefore, fund house के हिसाब से we are divided into 2 parts. One is the long-term, fundamentally sound sectors, which are the core sectors, which I just mentioned about, including auto, all will remain part of the core sectors. Consumptions-led growth का भी at the fund house कोई उम्मीद है actually, before the companies which have been into the B2C kind of market, mainly they will benefit on consumption-led growth also coming in. So sector में as a fund house have been quite bullish. So broadly fundamental driven. I think we don't take very aggressive sector bet calls. I think more stock picking we do. But within that, ये जो sector जो बताया था, is where I see some kind of positive news flows. And fundamental also some continues to remain strong. निवेश के लिहाज से मौके भी। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बात करने के लिए। आइए